हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो लेक्चर 1 किया है इंटीग्रेशन का, उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशंस क्या होता है, ठीक है, वो सब समझा। आज हम लोग एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद फिर हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जो इंटीग्रेशन होता था वो इन्वर्स प्रोसेस होता था डिफरेंशिएशन का। मतलब अगर कोई डेरिवेटिव दे रखा होगा और उसका ओरिजिनल फंक्शन हमें निकालना होगा उस डेरिवेटिव का, मतलब उस डेरिवेटिव का किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके वो डेरिवेटिव लाए हैं। जो भी डेरिवेटिव होगा उसका अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते थे, उसको करते थे इंटीग्रेट, तो हमें उसका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता था। तो चलिए यहाँ पे हम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल 1 में। cos 2x का इंटीग्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। दूसरा है 3x² प्लस 4x³ का करना है, और तीसरा है 1/x का, जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो cos 2x है, cos 2x आपको कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके आपको cos 2x मिलेगा। तो कहोगे सर भाई डिफरेंशिएशन तो सबने सीखा है, तो कहोगे सर sin 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तब हमें उसमें cos 2x मिलेगा। तो अगर हम sin 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और फिर जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब हमें किसका करना था इंटीग्रेशन, cos 2x का, तो cos 2x को आप इधर रखो और 2 को इधर लेकर चले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 d/dx ऑफ sin 2x। तो जो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा sin 2x अपान में 2, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब इसको अगर हम, जैसे यहाँ पे cos 2x है, ठीक है, और ये बराबर आ गया d/dx ऑफ 1/2 sin 2x। भैया अगर अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन दोनों साइड यूज़ कर लेना तो ये हो जाएगा cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे dx बराबर में 1/2 sin 2x। मैंने बोला था ना, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो ये डिफ्रेंशिएशन चला जाता है। बताया था कि नहीं बताया था, आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे cos 2x को आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको करना है, तो ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको cos 2x मिलेगा। तो कहोगे सर sin 2x का, तो sin 2x का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x बाई sin 2x का क्या हो जाएगा 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2। अब हमको cos 2x का निकालना है तो 2 को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/2 d/dx ऑफ sin 2x, मतलब cos 2x बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ 1/2 sin 2x। और फिर जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे ना आप, तो इसका आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1/2 sin 2x। ये देखो, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था 3x² प्लस 4x³। अब कोई भी बंदा देख के बता देगा कि भाई ये 3x² कब आया होगा, जब ये पावर 3 रही होगी। भाई किसको डिफ्रेंशिएट करके आया होगा, x³ प्लस x की पावर 4 को। यार तुम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ा है ना, उस चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये पावर, इसमें क्यूब में x की पावर 3 रही होगी, तभी तो ये पावर आगे आया होगा, और फिर उसमें से एक कम हुआ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। x की पावर, मतलब ये x की पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करके 3x² आया है। 4x³ जो है वो x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करके आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों साइड, अब जैसे यहाँ पे 3x² प्लस 4x³ के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो 3x² प्लस 4x³ है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा x³ प्लस x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1/x। तो अब ये चीज़ हमें देखनी है कि किसका जो है डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो कहोगे सर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, 1/x d/dx ऑफ log ऑफ x 1/x होता है। ठीक है, d/dx ऑफ log ऑफ x। अब यहाँ पे एक इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, इसको गौर करना। ये वाला जो है ना, इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि आपका x 0 के बराबर नहीं है। अगर आपका x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है तो x 0 से बड़ा होगा, x 0 से छोटा होगा। x 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, और x 0 से छोटा होगा इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दोनों केस लिए हैं। यहाँ पे पहला जब इन्होंने लिया है कि 1/x इन्होंने लिया है जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा।
एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तब ये आएगा 1/x। और जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा, ध्यान से मेरी बात समझ लो, जैसे अब पहला केस लिया गया जब एक्स ग्रेटर देन 0, तो देखो log ऑफ एक्स लिया गया है 1/x, तब भी आ रहा है। और जब यहाँ पे दूसरा केस एक्स लेस देन 0, तो देखो यहाँ पे log की एक्स यहाँ पे माइनस एक्स लिया गया है, तो log माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/-x और -1, ठीक है, और माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/x। अब जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि log के बाद जो x लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं उसको मॉड में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप चाहे log ऑफ x करो तब भी 1/x आएगा, log ऑफ -x करो तब भी 1/x आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने पे सेम ही चीज़ आ रही है, तो d/dx ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, तो यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे -x है, तो आप मॉड ले लो, तो d/dx ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x बराबर 1/x, ठीक है। तो 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वो log ऑफ मॉड ऑफ x हो जाएगा। देखो समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही तो आप बताना, तो हम इस चीज़ को आपको प्रॉपर एक बार और फिर से समझा देंगे। अब देखो, अब यहाँ से मेन चीज़ आपको इस एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इसको मैं पेन और कॉपी पे प्रॉपर करके बताऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं, पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी लेकर के आते हैं, ठीक। तो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, बस यही समझ लिए गुरु दक्षिणा है, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, जिससे मेरा जो वास्ट टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना। जैसे अगर आप कोई काम करते हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आपको काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो अगर 4 से 5 बच्चे भी डेली वीडियो देखेंगे ना, तो मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x² - 1 में x³ - 1/x², ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे x³ - 1 में x² d ऑफ x, ये एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, वो तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था, उस तरह से आपको नहीं करना है, वो तो बस एक बेसिक चीज़ थी, ये बता दी गई। देखो अब इसमें कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो x³ है इसके अपन में x² कर देंगे, -1/x², इसके अपन में कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पे 1/x² हो जाएगा d ऑफ x, ठीक है। अब हमने बताया था जब कोई चीज़ ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो उनका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x d ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x² है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -x² हो जाएगा। देखो 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है बताओ, log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x मॉड ऑफ, यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे क्या होगा, -2 + 1 अपान में -2 + 1 और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको लिखेंगे log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x³ -1 अपान में -1 प्लस कांस्टेंट में c। एक बार और इसको थोड़ा सा लिखेंगे अच्छे से, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x³ -1 इसको नीचे ले आएंगे, प्लस कांस्टेंट में c ले आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने आपके सामने लगाया, तो ये क्वेश्चन था पहला वाला, और इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर आ रहा होगा। देखो x² 2 + 1/x प्लस कांस्टेंट c, और अपना भी आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है x³ 2/3 x³ 2/3 + 1, और हमें इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई, जैसे अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, x³ 2/3 d ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और dx को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, और जो पावर बनेगी वही नीचे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ये कल बता चुका हूँ मैं, जिनको नहीं समझ में आता प्लीज़ वो जा करके लेक्चर 1 ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/3, और ये हो जाएगा अपान में 5/3 प्लस x प्लस कांस्टेंट में c। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 होगा ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 x³ 5/3 प्लस x प्लस c, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ पे आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट में बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन को फिर मैं अलग से एक वीडियो के तौर पे बना दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, x³ 1/2 + 2 × e⁻x
माइनस 1/x डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन सब का इंटीग्रेशन क्या करो, अलग अलग करेंगे। ठीक है, प्लस देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे e की पावर x माइनस 1/x डी ऑफ एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा और जो पावर बनेगी वही नीचे डिवाइड हो जाएगा। प्लस 2 e की पावर x का देखो डिफ्रेंसिएशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, माइनस 1/x सबको पता है लॉग x का होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x हो जाएगा। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट में c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट में c। तो ये आपका आ जाने वाला है फाइनल आंसर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें भी 3 क्वेश्चन है और 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हम चारों एग्जाम्पल करने वाले हैं और कोई चीज़ें अगर आपको परेशान करती तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खरीदने कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करेंगे। साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कॉस एक्स का प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका कॉसेक ऑफ एक्स और यहाँ पे कॉसेक ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या करने वाले हम यहाँ पे कॉसेक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनको हम करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप प्लीज़ पूछ ज़रूर लेना। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा ये चीज़ बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स। मैंने पहले ही बताया था कि भाई उल्टा होता है जस्ट, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा भाई प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो ये हो गया माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉसेक ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अब इसका जो थर्ड जो एग्जांपल नंबर 3 है ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। ये एग्जांपल नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आई थिंक इस सामने से दिख रहा होगा। ठीक, तो देखो 1 माइनस साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक काम करो, इसको अलग अलग करो, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लो, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, थोड़ा सा राइटिंग मेरा था। ठीक है, मैनेज कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स पूरे का। अब देखो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखो यहाँ पे साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स बचेगा तो वो ऊपर जा करके सेक एक्स हो जाएगा। भाई ये कितने लोगों को नहीं समझ में, देखो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स रखो, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कॉस एक्स बचेगा ना अभी, तो 1 अपन में कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स मिलकर के टेन एक्स हो गया, और ये जो 1 अपन कॉस एक्स था ये सेक एक्स बना लिया। अब इनको कर देंगे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स सेक ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। बताओ किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स और सेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। खत्म, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही सा था।
अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 4x क्यूब, और 4x क्यूब यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ ऑफ 0 बराबर 3। तो अब देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड। तो अब हमें पता है एक्स की पावर 4 माइनस 6 ऑफ एक्स है, तो ये जो है 4x क्यूब माइनस 6 आया है। तो भाई ये 4x क्यूब माइनस 6x कब आया होगा, जब आपने इसको जो है डिफ्रेंशिएट करा होगा। किसको डिफ्रेंशिएट करा होगा, x की पावर 4 माइनस 6x को। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 6 ना, समझ भाई। तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 6x हो गया। अभी ये किताब के तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से बताऊँगा। फिर यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इसको। तो यहाँ पे अब देखो ये 4x क्यूब माइनस 6x आया। अब यहाँ पे क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी तो रहा होगा, x की पावर 4 माइनस 6x, इसमें कोई कांस्टेंट भी रहा होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c कर दिया गया। अब यहाँ पे f ऑफ 0 दे रखा है, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 3। उसके बाद आपको उठा करके यहाँ पे पुट कर देना। फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसा आएगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0। मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ। ये तो मान लो एग्जाम एक क्वेश्चन उसमें इन्होंने अपने तरीके से करा है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है। एक काम करते दोनों साइड कर देते, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है, डी ऑफ एक्स। ये मेरा तरीका है, देखो जैसे करता हूँ यहाँ पे। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ डी एक्स का, तो मान लो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा और जो पावर बनेगी वही नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए इतना तो समझ में आता होगा, पर यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 4x की पावर 4 अपान में 4 माइनस 6x प्लस कांस्टेंट में c। तो यहाँ से 4 से 4 उड़ जाएगा, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस कांस्टेंट में c। अब इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। क्या बाउंड्री कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, देखो कल मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि जब भी c की वैल्यू निकालनी होगी तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दे दी जाएगी। तो एफ ऑफ 0 बराबर 3। अब इसका बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। देखो इसका मतलब है कि जब x बराबर 0 होगा तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो 0। तो एफ ऑफ 0 मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 प्लस c। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने कैसे करा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस 4 आ गया। बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी एफ ऑफ 0 बराबर 3, मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 कर देंगे और एफ ऑफ 0 की जगह पे 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया बराबर में c। अब ये आपको c की वैल्यू मिल गई, ये उठा करके यहाँ पे रख दोगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो ये आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको एक एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है। तो कह रहा था कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो f निकालो। ये आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये इसका ओरिजिनल फंक्शन बताना है, ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन बताने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं। एक्चुअली ये जो दे रखा है ना, ये डेरिवेटिव दे रखा है किसी फंक्शन का। अब कह रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव है उसको निकालो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, एफ ऑफ एक्स इसकी साइड। तो मान लेते हैं एफ ऑफ डी एक्स को इंटीग्रेट करने पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाने वाली है, ठीक है। ये अपना मिल गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस v। फिर बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दे रखी थी कि जब एफ ऑफ 0 3, इसका मतलब क्या है कि जब x बराबर 0 होगा तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दो और जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ 0 है वहाँ पे 3 रख दो। तो x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है तो 0 रख दिया, एफ ऑफ 0 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमको मिल गई 3 और फिर इसको उठा करके हम यहाँ पे कैपिटल मान लो इस क्वेश्चन ए हो गई, इसमें रख देंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
आज हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व करें, एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल सॉल्व करें। और कल जो हमारा लेक्चर आने वाला है, देखो डेली वीडियो आता रहेगा आपका, 10 एक्सरसाइज है। मैंने प्रॉमिस करा है कि पूरा इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा, बट आपके साइड से भी मुझे चीज़ें दिखनी चाहिए। आप हमारा वीडियो डेली देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर आपको बेसिक से बढ़िया से इंटीग्रेशन सीखना है तो प्लीज़ हमारा चैनल पे आएँ और वीडियो देखें। कोई डाउट रहता है तो एक डाउट का ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ पे डाउट को हमें भेज सकते हैं। और एक मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप हमें कॉल करके भी अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इतना करिए कि कम से कम वीडियो को देखिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, अब हम एक्सरसाइज करेंगे जब सॉल्व, तब आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।